नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर आ रही है ईरान से। अब से कुछ देर पहले अली खामेनेई साहब, ईरान के सुप्रीम लीडर, ईरान के कोम शहर में पहुंचे और उन्होंने कोम शहर में जाकर जामकरन मस्जिद में नमाज अता की है। देखिए, बहुत बड़ी खबर। कोम शहर पहुंचे वो तेहरान से और वहां पे वो जामकरन मस्जिद गए। जामकरन मॉस्क में जाके उन्होंने नमाज अदा की, प्रेयर की है। अब देखिए, ये बहुत बड़ी खबर किस लिए है। बताया जाता है कि जब भी अली खामेनेई साहब इस कोम की मॉस्क में गए हैं, जामकरन मॉस्क में गए हैं, उसके बाद उन्होंने कोई बड़ा फैसला लिया है। ईरान ने बहुत बड़ा फैसला लिया। ये इतिहास इस बात को बताता है कि जब भी अली खामेनेई साहब को, ईरान के सुप्रीम लीडर को, कोई बड़ा फैसला लेना होता है या वो बड़ा फैसला कर चुके होते हैं तो वो कोम शहर जाते हैं और वहां की जामकरन मस्जिद जाते हैं। अब ये जामकरन मस्जिद जो है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, आप मेरे से बेहतर जानते होंगे। शिया मुसलमानों का यह प्रमुख तीर्थ स्थल है जो कोम शहर के बाहरी इलाके में स्थित है। यह 12वें इमाम मेहदी को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे यहां प्रकट हुए थे। ये एक गौर करने वाली बात, और जब भी ईरान पर कोई हमला होता है या किसी हमले का बदला लेना होता है तो इस मस्जिद के गुंबद पर लाल झंडा, लाल हुसैनी परचम लहरा दिया जाता है। इसीलिए इस मॉस्क का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि जब भी ईरान कोई बड़ा फैसला करता है तो इस मॉस्क पे या तो लाल झंडा लगा दिया जाता है और या फिर अली खामेनेई साहब यहां पे प्रेयर के लिए जाते हैं। और अब से कुछ देर पहले वो वहां पे गए और उन्होंने वहां पे जाके जो है नमाज अदा की है। अब देखिए, दो बातें बड़ी निकल के सामने आई। पहली बात ये कही जा रही है कि क्या ईरान ने परमाणु परीक्षण का फैसला कर लिया है। इस तरह की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, ना सिर्फ वेस्ट में, देखिए, नमाज अदा करने गए ईरान के सुप्रीम लीडर और परेशान हो गया है अमेरिका और इजराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां जो हैं वो ये मान के चल रही हैं कि ईरान कोई बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है, क्योंकि जब भी वो वहां गए ईरान ने कुछ बड़ा किया। अब जो सबसे पहला अनुमान लगाया जा रहा है, कंफर्म नहीं है खबर, लेकिन ये आकलन लगा रहे हैं और अमेरिका और इजराइल की एजेंसियां इस तरह के अनुमान लगा रही कि कहीं अली खामेनेई साहब का इस जामकरन मॉस्क में जाने का मतलब ये तो नहीं कि ईरान ने परमाणु परीक्षण का, एटमी टेस्ट का फैसला कर लिया है और उनकी तरफ से अब हरी झंडी दे दी गई है। और इसको लेकर कान खड़े हो गए हैं सभी एजेंसीज के, चाहे वो यूरोप की एजेंसियां हो, अमेरिका की हो या इजराइल की हो। और इस बात पर पैनी नजर रखी जा रही है कि क्या ईरान अगले कुछ घंटों के अंदर या अगले कुछ दिनों के अंदर एटमी परीक्षण कर सकता है, और या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑलरेडी परीक्षण हो चुका है और उसका ऐलान करने जा रहा है ईरान। जिस तरह से अली खामेनेई साहब, देखिए, खबरें आ रही थी, तमाम खबरें चल रही थी कि अली खामेनेई साहब बंकर में छिप गए हैं, बंकर में चले गए हैं, इस तरह की खबरें आई। उन सब की धज्जियां उड़ाते हुए, उन सब को बेबुनियाद एक बार फिर साबित करते हुए, डंके की चोट पे ईरान के सुप्रीम लीडर तेहरान से चलते हैं और कोम शहर जाते हैं। देखिए, अच्छा खासा डिस्टेंस भी उन्होंने ट्रेवल किया, छुपने छुपाने की बात तो भूल जाइए। और वो वहां पे जाके मस्जिद में उन्होंने नमाज अता की, जिसकी एक तस्वीर सामने है जो आप लगातार देख रहे हैं। देखिए, मैं तस्वीर बार बार सिर्फ इसीलिए दिखा रहा हूं ये क्योंकि ये तस्वीर वहां से आई है। अब इसके बाद जो हलचल मची है अमेरिका में और इजराइल में कि भाई इसका क्या मतलब है, क्या ईरान ने जंग का फैसला कर लिया है। देखिए, दो तरह के आकलन है। पहला मैंने आपको बताया कि क्या ईरान परमाणु परीक्षण करने का मन बना चुका है, क्या अली खामेनेई साहब इसकी इजाजत दे चुके हैं या देने जा रहे हैं, या परमाणु परीक्षण हो रहा है। ये पहला आकलन जो सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। और अगर ऐसा हो जाता है तो पूरा गेम ही पलट जाएगा, पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा। बार बार नॉर्थ कोरिया की तरफ से कहा गया, किम जोंग उन की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि आप फौरन परमाणु परीक्षण करिए, मसला ही खत्म करिए। अब देखिए, एक आकलन तो ये लग रहा है, एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कहीं परमाणु परीक्षण तो नहीं हो रहा। और दूसरा बड़ा जो अनुमान लग रहा है कि क्या ईरान कोई बड़ा जंगी फैसला लेने जा रहा है, क्या ईरान की तरफ से कोई बड़ा हमला होने वाला है। देखिए, दो बातें इसमें भी हैं। पहली बात यह है कि इस मॉस्क के ऊपर इस बात पर नजर रखिएगा कि क्या जामकरन मॉस्क के ऊपर लाल झंडा, हुसैनी परचम लहराया जाता है। अगर लाल झंडा वहां फहराया गया, इसका मतलब ऑल आउट वॉर शुरू है।
जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में डोनाल्ड ट्रंप के बयान आए, जो हाल ही में उनका नया बयान आया है कि एक खूबसूरत अरमाडा और जो है आगे बढ़ गया है ईरान की तरफ, शायद वो एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की ओर इशारा कर रहे हैं। अब्राहम लिंकन तो पहले से मौजूद है, और उसके बाद जिस तरह से फाइटर जेट्स का मूवमेंट है, सबमरीन्स का मूवमेंट है, और अब तो B-2 बॉम्बर्स भी उड़ गए हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया, वो भी पहुंच चुके हैं, शायद डिएगो गार्सिया पहुंच भी चुके हैं। इसके बीच में क्या ईरान ने यह फैसला कर लिया है कि अब जंग की जाएगी, और इसीलिए अली खामेनी साहब इस जामकरन मॉस्क में गए, मस्जिद में गए नमाज अदा करने के लिए। देखिए, पिछले कुछ आप 1-2 दिन कह लीजिए, या पिछले कुछ घंटों के अंदर हॉर्मूज की खाड़ी में, हॉर्मूज का जो इलाका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, यहाँ पे बड़ा मिसाइल टेस्ट शुरू कर दिए हैं ईरान ने, और उसमें फतेह सीरीज की भी मिसाइल्स हैं, कई सारी मिसाइल्स हैं जो वहाँ पे लगातार दागी जा रही हैं और उनका टेस्ट किया जा रहा है। एक प्रकार से सीधा संदेश है ये अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को, अब्राहम लिंकन शिप को, कि हम पूरी तरह से जंग के लिए तैयार हैं। इसके अलावा एक और बड़ी बात देखिए, हाल ही में 2 दिन पहले की खबर आई है, इस पे हमने कल वीडियो भी किया था। 2 दिन पहले ये खबर आई कि ईरान के एक परमाणु ठिकाने पे ब्लास्ट हुआ। इसको लेकर तमाम तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे वायरल है कि क्या ये हमले की कोशिश थी अमेरिका की तरफ से, या कोई अमेरिका का ड्रोन मार गिराया गया। यानी हालात बेहद बेहद सेंसिटिव हैं, और किसी भी क्षण जो है वो जंग हो सकती है। और इसी को लेकर अब ये कयास लग रहे हैं कि क्या ईरान ने ये फैसला कर लिया कि परमाणु परीक्षण कर लिया जाए, और या फिर जंग का ऐलान जंग कर दिया जाए। अब देखिए, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिस तरह से शर्तें रखी गई ईरान के सामने, 4 बड़ी शर्तें रखी गई कि आप अपना जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दीजिए। ईरान ने मना कर दिया, साहब हम नहीं रोकने वाले। उन्होंने कहा कि आपके पास जो एनरिच यूरेनियम है उसको छोड़ दीजिए। एक पहले कह रहे थे कि वो तबाह हो गया, अब कह रहे हैं कि उसको छोड़ दीजिए। तो एक ही बात तो सच हो सकती है। तो ईरान की तरफ से ये भी साफ कह दिया गया है कि जो एनरिच यूरेनियम है वो नहीं हटाया जाएगा। इसके अलावा कहा गया है ईरान अपने लॉन्ग डिस्टेंस जो मिसाइल है वो मिसाइल में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है यहाँ। ये ईरान की तरफ से साफ मना कर दिया गया है कि किसी सूरत में ईरान अपना बैलिस्टिक मिसाइल या मिसाइल प्रोग्राम नहीं रोकेगा। यानी आप देखिए, जो 3-4 शर्तें रखी अमेरिका ने ईरान के सामने, ये सब की सब खारिज हो चुकी हैं ईरान की तरफ से, और ईरान ने इसको सिरे से नकार दिया है कि हम इस पे किसी भी बात पे हम सहमत नहीं हो सकते, हम एक इंडिपेंडेंट देश हैं, हम आपके सामने नहीं झुकेंगे। इस सूरत हाल में अब अमेरिका का अगला कदम क्या? बताया गया है कि अमेरिका ने अपनी पूरी जंग की तैयारी पूरी कर ली है, और वो कल ही पूरी हो चुकी थी। जहां जितने फाइटर जेट्स जाने थे, जहां जो डिफेंस सिस्टम लगना था, सब कुछ लग चुका है। और इराक और अफगानिस्तान जंग के बाद ये पहला मौका है जब मिडिल ईस्ट में इतनी बड़ी संख्या में अमेरिका ने हथियारों का मूवमेंट किया है। लेकिन इसका करारा जवाब देने के लिए ईरान ने भी अपने हजारों ड्रोन्स तैयार कर रखे हैं। अब्राहम लिंकन पर हमले का प्लान तैयार है कि कैसे ड्रोन अटैक होंगे, कैसे मिसाइल्स अटैक होंगे। हॉर्मुज की खाड़ी बंद करने का तक बताया जाता है कि किसी भी पल जो है अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ईरान जो है हॉर्मुज की खाड़ी बंद कर देगा, और उस हालत में पूरी दुनिया में जो है वो हाहाकार मच जाएगा, खास तौर पर ऑयल प्राइसेस को लेकर। इस सूरत में अली खामेनी साहब का भी मैं इस वीडियो में इस इमेज तक सीमित रहना चाहता हूं। अलग से हम वीडियो करेंगे कि आगे क्या संभावना है, लेकिन फिलहाल जो खबर तेजी से जिसने अमेरिका और इजराइल के कान खड़े कर दिए हैं वो ये है अली खामेनी साहब का कोम की जामकरन मॉस्क में जाना और वहाँ नमाज अदा करना। ये क्या संदेश दे रहा है, इसको लेकर ज़बरदस्त सनसनी है। और इसी बीच इजराइल को लेकर एक वार्निंग दे दी है ईरान ने कहा है कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम तेल अवीव के दिल को चीर के रख देंगे, इजराइल के दिल को तबाह कर देंगे। तेल अवीव पर सीधा हमला होगा और पूरा तेल अवीव जो है वो तबाह हो जाएगा। बड़ी चेतावनी जारी की गई है ईरान की तरफ से। इस सूरत में अब बड़े कयास कि अली खामेनी साहब की इस प्रेयर का क्या मतलब है, मस्जिद में जाने का क्या मतलब है, क्या ईरान ने परमाणु परीक्षण का फैसला कर लिया है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। इससे जुड़ा कोई भी अपडेट होगा, जो भी अपडेट होगा मैं फौरन आप तक पहुंचाऊंगा। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।